औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपके साथ हकीम मोहम्मद दिलावर हुसैन और आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल हिकमत और किमिया में खुशामदीद। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्त खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह जल्ला शानुहु के करम से पाक पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक और तंदुरुस्त हूँ। दोस्तों, आज जो नुस्खा आपको बताने वाला हूँ ये भी बड़ा ही ज़बरदस्त और कीमिया का नुस्खा है। अक्सर औक़ात लोगों से क्या होता है कि काफूर को पकाने लगते हैं तो उनसे तेल बनकर उड़ जाता है, तो उनसे काफूर कायम नहीं होता, ना तेल बनता है ना कायम होता है, मतलब जब भी वो आग देते हैं तो उड़ जाता है। तो आज मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे हमारे पास बेबू काफूर बनेगा और बिल्कुल कायम होगा। तो बहुत ही आसान तरीका है, थोड़ी सी देर का काम है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। इस बेबू काफूर को बना सकते हैं। सिर्फ हमें दो ही चीज़ें चाहिए, एक हमें 5 तोला काफूर चाहिए और दूसरा हमें चाहिए फटकड़ी 1 पाव। इन दो चीज़ों को आपने ले लेना है, 5 तोला काफूर और 1 पाव फटकड़ी सफ़ेद। फटकड़ी सफ़ेद को आपने अच्छे तरीके से पीस लेना है, बारीक पीस लेना है। थोड़ा सा हमाम दस्ते के अंदर डालकर आप इसको चोट लगाएंगे तो ये बिल्कुल पाउडर बन जाता है। और एक छोटी सी बाल्टी ले लेनी है और काफूर उसमें डाल देना है और उसको आग पर रख देना है। फिर जो फटकड़ी है सारी उसके ऊपर डाल देनी है। आपको पता है जब फटकड़ी गर्म होती है तो ये पानी की तरह बनती है, उफड़ती है, उफड़ कर फिर बैठ जाती है। तो वहाँ पे भी ऐसे ही होगा, पहले उफड़ेगी, उफड़ने के बाद फिर बैठ जाएगी। पहले तेल बनेगा, तेल बनकर फिर बैठ जाएगा, ठंडी हो जाएगी। जब बैठ जाए तो आपने इसको खुश्क होने तक, जब खुश्क होने तक आपने इसको गर्म पर रखना है। खुश्क होने, बिल्कुल खुश्क हो जाए, पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए, आपने इसको उतार लेना है, ठंडा होने के लिए रख देना है। जब बिल्कुल ठंडी हो जाए, आप ठंडी होने पर ऊपर से उतारेंगे, एक तह बन जाएगी उसके ऊपर ना, काफूर के ऊपर एक फटकड़ी की तह बन जाएगी। ठंडे होने पर आपने इसको ऊपर से एहतियात से उतार लेना है। नीचे आपका काफूर पड़ा होगा, ना वो उड़ेगा ना ही उसके अंदर अब कोई बू रह जाएगी। वो आपका बेबू काफूर बन चुका है। अब आपने इसको क्या करना है, इस काफूर को निकाल लें, किसी भी और चीज़ में रख कर आप इसको अच्छे तरीके से हल्की आंच पर पका लें। हल्की आंच कितनी रखनी है आपने, आंच जो हल्की रखनी है वो आप तकरीबन एक रोटी को पकाने के लिए जितनी होती है ना, उससे थोड़ी सी कम आग रखनी है। क्योंकि अगर फिर ज़्यादा रखेंगे तो अभी ये कच्चा होता है तो इसके उड़ने के चांस है। जब आप इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे तो ये बेबू आपके पास काफूर तैयार है। अब बेबू काफूर, क्योंकि हमने पीछे काफ़ी नुस्खा जात बताए हैं जिसके अंदर बेबू काफूर हमें ज़रूरत पड़ता है, तो पहले बेबू काफूर इस तरह आप बना लें, तब जाके आप उसको आगे कीमिया में इस्तेमाल करें और वहाँ से काम लें। अक्सर औक़ात लोगों को पता नहीं होता कि बेबू काफूर कैसे बनाया जाए, तो इसलिए आज मैंने सोचा कि बेबू काफूर का नुस्खा बताया जाए। तो ये आज आपके लिए ये बेबू काफूर वाला नुस्खा लेकर आया हूँ। अब तक के लिए दें अपने भाई को इजाज़त, मिलेंगे अगली वीडियो में एक बहुत ही ज़बरदस्त कीमियाई नुस्खे के साथ।